बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायकों में। तो मेरे पास आज मैं आपके लिए इतना स्पेशल किस्म का रायता लेके आया हूं। मैं गारंटी देता हूं इसको चख लेने के बाद मेहमान आपके बाकी बनाए हुए सभी खाने छोड़ देंगे और इसी को खाना शुरू कर देंगे और वो मजबूर हो जाएंगे कि आपसे पूछें कि आपने ये कैसे बनाया है। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक किस्म का फ्लेवर होगा इसमें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ख़ास बात ये कि इसमें हमने दाल का इस्तेमाल करना है, जो चने की दाल होती है। तो 1 कप हाफ कप दाल हमने अच्छे से धो के भिगो के रख दी थी कोई 1-2 घंटे पहले। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, दाल जो हमने 2-3 घंटे से भिगो के रखी हुई थी वो इसमें ऐड करके हम इसको कर लेंगे बॉयल। ठीक है, और बॉयल करते हुए दाल के अंदर या चनों के अंदर नमक का इस्तेमाल ज़रूर होता है। इस दौरान अगर इसमें नमक ऐड ना किया जाए तो बाद में जितना भी नमक ऐड कर लें रेसिपी में, इसके अंदर फ्लेवर और टेस्ट नहीं आता होता। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात है। इसको हम बॉयल कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो दही का इस्तेमाल होगा वो आपने फ्रीज़र की ठंडी यह दही लेनी है। ठीक है, हाफ़ के जी यहाँ पे हम दही ले रहे हैं और प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अब प्याज है हमारे पास एक बड़ी कटा हुआ। प्याज की अक्सर लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने प्याज को काट कर पहले ठंडे पानी में अच्छे से भिगो दिया था और फिर पानी निकाल लिया था। इससे प्याज की स्मेल दूर हो जाती है। टमाटर के बगैर तो मेरी कोई रेसिपी बनती नहीं, तो रेड कलर का खूबसूरत सा एक टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसमें एक छोटी प्याली हम बारीक कटा हुआ जो है वो खीरा ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, खीरे को आपने छिलके के साथ ही यूज़ करना है। ठीक है, छिलका नहीं उतारना आपने इसका। और ये हमारे पास गाजर, इसको हमने मोटा मोटा ग्रेट कर लिया था ताकि एक स्वीट सा फ्लेवर भी आ जाए और अच्छा सा कलर भी बन जाए। अगली चीज़ हमारे पास ये है हरी मिर्च। तो हरी मिर्चें यहाँ पे 2 से 3 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, हरी मिर्च इस्तेमाल करनी। इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार होता है, फ्रेश सा होता है। और लाल मिर्च से वैसे भी जो ओवरऑल रायते का कलर है ना, वो तंग हो, मतलब सही नहीं रहता, डार्क सा हो जाता है। तो हमने दही का कलर ख़राब नहीं करना, इसीलिए हमने इसमें हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दाल जिसको हमने बॉयल किया था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 चम्मच बड़े भरकर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसमें मसाले डालने हैं, ध्यान से देखिएगा कौन से जाने कौन से नहीं। नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, काली मिर्च पिसी हुई हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और तीसरी चीज़ 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत ऐड करेंगे। इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं जाएगा, इसके अंदर हल्दी नहीं जाएगी, कोई भी पाउडर मसाला इस टाइप का जो कलर इसका ख़राब कर दे दही का, वो हम ऐड नहीं करेंगे ताकि वाइट दही के अंदर ये सभी चीज़ें जो रंग बिरंगी हैं ये नज़र आ सकें। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी बातें दोबारा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपने दही इस्तेमाल करना है वह बिल्कुल चिल ठंडा दही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो प्याज है उसको आप एक दफ़ा ठंडे पानी में डाल के धो के फिर यूज़ करिएगा ताकि उसकी स्मेल ना आए। अब इसमें किसी चीज़ में आपको कोई पसंद ज़्यादा है तो कोई वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई अवेलेबल नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते दूसरे बातें बता में। तो मेरे पास तो शानदार रायता तैयार है, मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार है, इजी वेजिटेबल रायता तैयार है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आंसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।